आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। देखिए, किसी भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ डायग्राम की जरूरत पड़ती है। हम लोग उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें वेन डायग्राम में होता क्या है, देखिए कोई भी अगर ग्रुप है, कोई भी एलिमेंट है, तो उसको आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में गिवन है आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग टी, कॉफी एंड ड्रिंक। तो इन तीनों को हमें रिप्रेजेंट करना है कि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहां पर जो टी और कॉफी है, ये दोनों ही ड्रिंक्स हैं, दोनों ही पीने वाली चीजें हैं, यानी कि ये दोनों तो ड्रिंक के अंदर आएंगी। बट टी और कॉफी में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन होता है तो ये इसको टच करती हैं, नहीं होता तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग करेंसी, रुपी एंड डॉलर। सो करेंसी, रुपी एंड डॉलर। देखिए, जो रुपी और डॉलर हैं, ये दोनों ही करेंसी है। तो दैट मीन्स हम लोग करेंसी को तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से। जो रुपी और डॉलर है, ये दोनों ही करेंसीज है, बट इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज which of the following diagram best depicts the relationship among elephants, wolves, animals. So elephants, wolf and animals. तो देखिए, यहां पर वोल्स और एलिफेंट ये दोनों ही एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एनिमल्स को हमने एक बड़े से सर्कल से रिप्रेजेंट किया, और यहां पर एलिफेंट और वुल्फ, बट इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इनको क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर ये एनिमल्स हो गए, ये एलिफेंट्स हो गए, और ये वुल्स हो गए। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ग्रेनाइट, ट्री एंड वाटर। सो ग्रेनाइट, ट्री एंड वाटर। तो ग्रेनाइट देखिए बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ट्री बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और वाटर भी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इनको 3 सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे जो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इस तरीके से हम लोग ग्रेनाइट, ट्री और वाटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग इंडिया, श्रीलंका एंड कंट्री। सो इंडिया, श्रीलंका, कंट्री। तो यहां पर इंडिया और श्रीलंका दोनों ही कंट्रियां, बोथ आर कंट्रीज। यहां पर ये कंट्री हो गया, और इंडिया और श्रीलंका में आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों अलग अलग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे जो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यहां पर इंडिया, श्रीलंका और कंट्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आप 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, और यहां पर गोट, कार्निवोर्स एंड लायन। गोट, कार्निवोर्स एंड लायन। तो ये जो कार्निवोर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो फ्लैश खाते हैं, जो नॉनवेज खाने वाले हैं, जो यानी कि फ्लैश खाते हैं। तो फ्लैश, गोट तो फ्लैश खाती नहीं है, तो यहां पर फ्लैश खाता कौन है, लायन। तो गोट बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गई। तो यहां पर ये तो हो गए कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के अंदर क्या हम रखेंगे इसमें, लायन को, और गोट बिल्कुल अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे गोट, कार्निवोर और लायन को। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ट्रक, शिप एंड गोट।
सॉरी गुड्स, सामान। ठीक है, तो देखिए गुड्स को जो है ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक का भी यूज किया जाता है और शिप का भी यूज किया जाता है। तो सेंटर पे हम बनाएंगे गुड्स, और इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग ट्रक का भी यूज करते हैं और शिप का भी यूज करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैवलर, ट्रेन, बस। दिस इज ट्रैवलर, ट्रेन एंड बस। देखिए जो ट्रैवलर है यानी कि जो यात्री है वो ट्रैवल करता है ट्रेन में भी और बस में भी। सो यहां पर सेंटर में हम ड्रॉ करेंगे ट्रैवलर को, और इस साइड पे आ जाएगा बस और एक साइड पे आ जाएगा ट्रेन। तो ट्रैवलर, ट्रेन और बस को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रेड, कलर एंड ट्री। देखिए रेड तो एक कलर है बट ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। सो यहां पर आ जाएगा कलर और कलर के अंदर आएगा रेड, और ये जो ट्री है बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको बना लेंगे हम साइड में। सो इस तरीके से रेड, कलर और ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में फूड, कर्ड एंड स्पून्स, इनको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जो कर्ड है, दही, यानी कि ये फूड की कैटेगरी में आता है, बट स्पून्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, चम्मच बिल्कुल डिफरेंट है। सो यहां पर बनाएंगे हम फूड, ये फूड हो गया, फूड के अंदर कर्ड आ गया, और स्पून्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो फूड, कर्ड और स्पून्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, वीक, डे, ईयर। तो इनको रिप्रेजेंट करना है। देखिए 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो यानी कि इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, ईयर के अंदर वीक होंगे, 1 ईयर में 52 वीक्स, और वीक्स में होते हैं यानी कि 1 वीक में होते हैं 7 डेज, तो डेज इसके अंदर आ जाएंगे। तो वीक, डे और ईयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउस, बेडरूम एंड बाथरूम। तो देखिए एक हाउस है, उसके अंदर बेडरूम भी होता है और उसी के अंदर बाथरूम भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हाउस हो गया, इसके अंदर बेडरूम भी होगा और इसके अंदर बाथरूम भी होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th इज वर्ड्स विथ नो वॉवेल, वर्ड्स विद 1 वॉवेल, वर्ड्स विथ 2 वॉवेल्स। तो ऐसे वर्ड्स क्या होंगे, बिल्कुल सब अलग अलग होंगे। एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें 1 वॉवेल है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें 2 वॉवेल्स हैं। तो इसमें आपस में कोई भी लिंक नहीं है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। सो यहां पर वर्ड्स विद नो वॉवेल, वर्ड्स विद 1 वॉवेल, वर्ड्स विद 2 वॉवेल्स। क्वेश्चन नंबर 14th, स्कूल, क्लासरूम एंड ब्लैक बोर्ड। देखिए एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लासरूम होते हैं और क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड होते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया स्कूल, स्कूल के अंदर होंगे क्लासरूम और क्लासरूम में लगे होते हैं ब्लैक बोर्ड। तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, प्लैनेट्स, अर्थ एंड सन। तो यहां पर देखिए अर्थ एक प्लैनेट है लेकिन सन एक स्टार है। तो प्लैनेट के अंदर तो हम लोग रखेंगे अर्थ को, लेकिन सन को बिल्कुल अलग रखा जाएगा। तो इस तरीके से प्लैनेट्स, अर्थ और सन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम।